जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। स्कूल हमारी अनुभूति में स्थायी रूप से अंकित है। स्टॉप। परिवार बच्चों को स्कूल भेजकर अपेक्षा करते हैं कि वहाँ अध्यापक उन्हें वह सब सिखाएंगे जो उनके व्यक्तित्व के हर पक्ष को निखारेगा। स्टॉप। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक गुण और कौशल इसमें सम्मिलित होंगे। स्टॉप। प्रबुद्ध परिवार चाहते हैं कि अपने जीवन को व्यवस्थित कर हर युवा सदा आगे बढ़ने लोक कल्याण और राष्ट्रहित में संलग्न रहने के लिए भी तैयार रहे। स्टॉप। बच्चे और अध्यापक दोनों कितने सफल रहे यह परीक्षा में प्राप्त अंकों से आंका जाता है। स्टॉप। मगर यहाँ तक आते आते एक ऐसी स्थिति बनती है जिसे सभी ने सामान्य मानकर स्वीकार कर लिया है। कमियां कहीं भी हों किसी की भी हों विफलता का सारा दोष केवल छात्र को झेलना पड़ता है। आज तक कोई प्राचार्य शिक्षा अधिकारी या शिक्षा मंत्री विफल नहीं हुआ है केवल लाखों विद्यार्थी प्रतिवर्ष विफल होते रहते हैं। स्टॉप। दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में अध्ययन अध्यापन की सारी प्रक्रिया कुछ यूं सिमट जाती है। केंद्र के इंगित पर और राज्य सरकार के स्तर पर पाठ्यचर्चा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें निर्मित होती हैं अध्यापक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए निर्देशित होते हैं बच्चे परीक्षा पास करने जाते हैं इन दोनों की सीमा रेखाएं और परिधि पाठ्यचर्चा से निर्धारित होती है। स्टॉप। छात्र का मूल्यांकन स्कूल बोर्ड करता है और किसी भी स्कूल की मान प्रतिष्ठा और साख का निर्धारण भी बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर माता पिता करते हैं। स्टॉप। ऐसा सब कुछ बिना किसी परिवर्तन के कितनी ही पीढ़ियों से होता आ रहा है। स्टॉप पैरा। मगर जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा है इसे बदलने के लिए प्रयास भी प्रारंभ हो चुके हैं। स्टॉप। आज सीखने के लिए विद्यार्थी की निर्भरता अध्यापक और पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रह गई है। स्टॉप। इस बदलाव से सभी परिचित हैं। स्टॉप। अब तो हर बच्चे को यह सीखना होगा कि सूचना संसार के उपलब्ध भंडार में से आवश्यक और उपयोगी को कैसे ढूंढा जाए नया सीखते रहने का कौशल कैसे विकसित किया जाए और जीवन पर्यंत सीखते रहने के लिए कैसे तैयार रहा जाए। स्टॉप पैरा। समय के साथ शिक्षा में नीतियां बदली हैं पुस्तकें बदली हैं पढ़ाने की विधियों में परिवर्तन हुए हैं लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता उपयोगिता मूल्यों का अधिग्रहण अध्यापकों के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता में अधिकतर चर्चाएं गिरावट की ओर ही इंगित करती हैं। स्टॉप। परिवर्तन की अप्रत्याशित गति के इस समय में सजग और सतर्क शिक्षा व्यवस्थाएं इस ओर ध्यान दे रही हैं कि मानव शक्ति के उपयोग में किसी भी वर्ग को विफल घोषित कर उसे अपने भाग्य पर छोड़ देना न तो न्याय संगत है न ही मानवीय स्तर पर स्वीकार्य होना चाहिए। स्टॉप। हर बच्चे को उसकी नैसर्गिक प्रतिभा के विकास के अवसर देना स्कूल और व्यवस्था का उत्तरदायित्व है उसकी नैसर्गिक प्रतिभा को पहचानना और उसे दिशा देकर सुपुष्ट करना भी स्कूल और उसके अध्यापकों का उत्तरदायित्व है। स्टॉप। इसके लिए आवश्यक संसाधन प्रशिक्षण और उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य सरकारों का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। स्टॉप।
इसका निर्वाह स्वतंत्रता के बाद के दशकों में पूरी तरह नहीं हुआ है। स्टॉप पैरा। निजी क्षेत्र ने शिक्षा में निवेश को निर्बाध लाभांश कमाने के अवसर के रूप में देखा और सरकारों को इसमें अपने उत्तरदायित्व से बचने का विकल्प मिल गया। स्टॉप। समाज दो भागों में बंट गया। स्टॉप। प्रतिस्पर्धाएं बढ़ी, रोजगार के अवसर कम हुए, ट्यूशन और कोचिंग का जबरदस्त विस्तार हुआ। स्टॉप। व्यक्तित्व विकास, मानवीय मूल्यों का अधिग्रहण, चरित्र निर्माण जैसी सभी अपेक्षाएं अधिकाधिक अंक प्राप्त करने के अनथक प्रयासों में कहीं खो गईं। स्टॉप। निजी स्कूल की फीस या कोचिंग के खर्चीले संस्थान अब उस मध्य वर्ग की पहुंच से बाहर हो रहे हैं, जो इनकी ओर आंख मूंद कर दौड़ लगा रहा था। स्टॉप। इसके साथ कोरोना के कारण कितने लाख लोगों की आमदनी घटी या बंद हो गई है। स्टॉप। सरकारी स्कूलों की ओर लोग बड़ी आशा से देख रहे हैं। स्टॉप। यह सरकारों के लिए एक अद्भुत अवसर है अपनी साख जमाने और सरकारी स्कूलों की साख लौटाने का। स्टॉप। चीन ने इस दिशा में गंभीर कदम उठाए हैं। स्टॉप। भारत में परंपरागत ढंग से कहा जाता रहा है कि शिक्षा का क्षेत्र व्यापार करने के लिए नहीं है। स्टॉप। चीन इसे अब लागू कर रहा है, वह सफल होगा, क्योंकि वहाँ नियम पालन करने के लिए होते हैं, भले ही व्यवस्था की कितनी ही आलोचना क्यों न की जाए। स्टॉप। भारत में नियम का पालन कागजों पर ही हो सकता है। स्टॉप। अब भी निजी स्कूल नियमानुसार लाभांश नहीं कमा सकते हैं, मगर वस्तुस्थिति से कोई भी अपरिचित नहीं है। स्टॉप। विद्वत वर्ग को देश को समझाना चाहिए कि ट्यूशन और कोचिंग बच्चे की वैचारिक क्षमता और संकल्पना शक्ति को कुंठित करते और इस प्रकार उनकी जिज्ञासा और सृजनात्मकता को कुचल देते हैं। स्टॉप। इसे रुकना ही चाहिए, भले हमें चीन से क्यों ना सीखना पड़े। स्टॉप पैरा। प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा पर गौरव भाव से चर्चा होती है, मगर लोगों का आकर्षण अब भी अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों के इर्द गिर्द सिमटता रहा है। स्टॉप। तेजी से हो रहे परिवर्तन के दौर में शिक्षा में ऐसा बहुत कुछ है जो बदल नहीं रहा है। स्टॉप। सबसे बड़ी आवश्यकता है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिभावान युवाओं को प्रवेश के लिए आकर्षित करना। स्टॉप। दूसरा है इन संस्थाओं की कार्य संस्कृति, पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन करना। स्टॉप। परिवर्तन के प्रति उदासीनता का एक उदाहरण है, शिक्षक प्रशिक्षण के समय छात्र अध्यापकों द्वारा बनाई जाने वाली पाठ योजनाएं। स्टॉप। पाठ योजना जैसे 50 साल पहले बनती थीं, वैसे ही आज भी बनाई और बनवाई जा रही हैं। स्टॉप। इसी प्रशिक्षु को शिक्षा का दर्शन शास्त्र पढ़ाते समय विस्तार पूर्वक प्रसिद्ध शिक्षाविदों को उद्धृत कर समझाया जाता है कि कोई भी सृजनात्मक पाठ कक्षा में ही अपना स्वरूप ग्रहण करता है। स्टॉप। इस स्थिति में जिन अत्यंत आशाजनक सुधारों और परिवर्तनों की संस्तुति और अपेक्षा नीतिगत स्तर पर की जा रही है, उसके अपेक्षित क्रियान्वयन के लिए गहरे दृष्टिकोण परिवर्तन की अपेक्षा होगी। स्टॉप। और दृष्टिकोण परिवर्तन सरलता से कहीं भी और कभी भी संभव नहीं हुए हैं। स्टॉप। शिक्षा व्यवस्था उन क्षेत्रों में सम्मिलित है, जो परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए हर प्रकार का प्रतिरोध उपस्थित करते हैं। स्टॉप।
परिवर्तन की स्वीकार्यता के लिए उचित वातावरण तभी तैयार हो पाता है, जब अध्यापक वर्ग प्रस्तावित परिवर्तनों के प्रति आश्वस्त हों, और उसे आदेश से नहीं, अंतर्मन से लागू करने को तैयार हों। स्टॉप।